बेतिया में बिजली विभाग के कर्मचारी की बेरहमी से हत्या, पुलिस जांच में जुटी है। बिहार में बेतिया के नरकटियागंज बाजार में एक भयावह घटना घटी है जिसने स्थानीय लोगों को सन्न कर दिया है। बेखौफ अपराधियों ने विद्युत विभाग के कार्यपालक सहायक संजीव कुमार की बर्बर तरीके से हत्या कर दी। सुबह सुबह हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बना दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधी की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार संजीव कुमार सोमवार की सुबह करीब 6 बजे गोपाला ब्रह्म स्थान मोहल्ले के पास टहलने निकले थे। तभी अचानक अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। पहले उन्हें चाकू से गोदा गया और फिर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। संजीव कुमार की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और उनका आवास घटनास्थल के पास ही था। हमले के बाद संजीव कुमार के परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बेतिया रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों के बीच गहरी शोक की लहर दौड़ गई है। शेखपुरा में सड़क पर उजड़ गया परिवार, बेटी को परीक्षा दिलाकर लौट रहे दंपति को ट्रक ने कुचला। बिहार के शेखपुरा में भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उसका पति बुरी तरह घायल हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पति पत्नी दोनों अपनी बेटी को मैट्रिक की परीक्षा दिलाने के लिए परीक्षा सेंटर छोड़कर लौट रहे थे। यह हादसा टाउन थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित इंदिरा सिनेमा हॉल के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार बरबीघा के नसीबचक मोहल्ला निवासी दिलीप साह अपनी पत्नी 45 वर्षीय रुक्मणी देवी के साथ तैलिक उच्च विद्यालय में पढ़ने वाली अपनी बेटी को मैट्रिक की परीक्षा दिलाने शेखपुरा के हुसैनाबाद आए थे। इस दौरान बेटी की परीक्षा केंद्र पर छोड़ने के बाद दोनों बाइक से परिजनों से मिलने शहर के बुधौली मोहल्ला जा रहे थे। तभी शेखपुरा शहर के बाईपास सड़क पर इंदिरा हॉल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि रुक्मणी देवी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दिलीप साहब गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चालक और खलासी दोनों ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। बिहार में हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचे दामाद जी, बैंड बाजे के साथ हुआ शाही स्वागत। बिहार के वैशाली जिले में एक अंचल अधिकारी दामाद अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचा। यहां पहुंचने पर बैंड बाजे के साथ उसका भव्य शाही स्वागत किया गया। बिहार में यह पहला मौका है जब शादी के बाद कोई दामाद हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचा है। घटना जिले के राजा पाकर प्रखंड के रामपुर रत्नाकर उर्फ सरसई गांव की है। दरअसल सरसई गांव निवासी अभय शर्मा के बेटे कृष्णा शर्मा ने अपनी बहन और बहनोई की शादी के बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें अपने पैतृक आवास पर बुलाया था। हेलीकॉप्टर से उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां और प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी। इस दौरान सरसई थाना प्रभारी मणिभूषण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात दिखे। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद थी। अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर से आते देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण वहां पर उमड़ पड़े थे। हेलीकॉप्टर से सरसई गांव पहुंचते ही लोगों ने बेटी सुप्रिया रानी और उनके पति धीरज राय का फूल मालाओं और बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। बिहार के इन जिलों में आज इंटरनेट बंद रहेगा। फेसबुक व्हाट्सएप भी 2 दिन नहीं चल सकेंगे। बिहार के जमुई जिले में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, यानी इस जिले की सीमा के अंदर सोमवार और मंगलवार को इंटरनेट की सेवा नहीं मिलेगी। यह फैसला जिला प्रशासन ने रविवार को झाझा प्रखंड बलियाडी गांव में हुए तनाव के बाद एहतियातन लिया गया है। रविवार को गांव के शिव मंदिर परिसर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करके लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया था, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए गाँव में पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। दरअसल झाझा प्रखंड क्षेत्र के बलियाडी गांव में स्थित एक शिव मंदिर परिसर में बने हनुमान मंदिर में रविवार को हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल हुए श्रद्धालुओं का कहना है कि जब वो वापस लौट रहे थे तो बलियाडी गांव के बीच में पहुंचते ही उन पर पथराव शुरू कर दिया गया। छात्र नेता हरिनंदन प्रजापति ने कहा कि जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक पथराव करने वाले महिला पुरुष करीब आ गए और हमला कर दिया। कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इधर जिला प्रशासन ने एहतियातन 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। पूरे जिले में यह बैन लागू रहेगा। इंटरनेट बैन होने से लोग परेशान भी दिखेंगे और ऑनलाइन पेमेंट के लिए परेशान भी दिखेंगे। गया में खेत में पानी पटाने गए अधेड़ की गला घोटकर हत्या, जांच में जुटी हुई है पुलिस। गया के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के पंडा बिघा गांव में रविवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गेहूं की फसल में पटवन करने गए अधेड़ किसान की मफलर से गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामला सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में मामले की जाँच में जुट गई। पुलिस ने गांव के ही 7 लोगों को हिरासत में लिया है और सभी से घटना के लिए पूछताछ के लिए ले गई है। मृतक की पहचान बुनियादगंज थाना क्षेत्र के पंडा बिघा गांव के रहने वाले अवध किशोर यादव
उर्फ गोनगा यादव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक रविवार की शाम अपने गेहूं की फसल में पानी पटाने निकला था। गेहूं में पटवन मानपुर बाजार से निकले नाला के पानी से होनी थी। पड़ोस के लोग भी नाला के पानी से खेत पटवन कर रहे थे। खेत पटवन के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ और दूसरे पक्ष ने गले में पहने मफलर से मृतक का गला घोटकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ देर रात तक किसान घर नहीं लौटा तो आधी रात के बाद उनके परिजन खोजबीन में जुट गए। इस दौरान गेहूं खेत में शव पड़ा हुआ मिला। इसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मामले की जांच में जुट गई है। सोमवार की सुबह शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। कैमूर में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ट्रक से टकराई, 13 लोग घायल और एक की मौत। बिहार के कैमूर जिले में मोहनिया में 17 फरवरी को सुबह एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक और पिकअप की आमने सामने से टक्कर हो गई। घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट के पास की है। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार लोग महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे थे। हादसे में पिकअप पर सवार लोगों में 13 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गया जिले के शेरघाटी निवासी काशी सिंह के रूप में हुई है। सुबह सुबह हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोग मौके पर जुटे हैं। मौके पर जुटे आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टर ने जांच के बाद 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सभी लोग महाकुंभ से अपने घर के लिए शेरघाटी लौट रहे थे। बिहार में नकली विक्स और आयोडेक्स के धंधे का भंडाफोड़, छापेमारी में 2 बोरी माल जब्त की गई है। बिहार में बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र इंग्लिश मोड़ चौकी स्थित एक दुकान में रविवार को पुलिस ने छापेमारी कर 2 बोरे में लगभग 5000 से अधिक नकली विक्स और आयोडेक्स की डिब्बी को रैपर के साथ जब्त किया है। साथ ही प्लास्टिक के एक डब्बा में लगभग 15 लीटर विक्स और आयोडेक्स बनाने के लिए तरल पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। छापेमारी की सूचना पर मौके से धंधेबाज भागने में सफल रहे। पुलिस ने दुकान के प्रोपराइटर पप्पू मंडल को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पीएनजी कंपनी के अधिकृत जांचकर्ता शीतल कुमार झा व मनोहर झा ने बताया कि लगभग 6 महीने से अमरपुर बाजार में जालसाजों के गिरोह द्वारा नकली विक्स बनाने का काम किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि इंग्लिश मोड़ चौक स्थित पप्पू मंडल की दुकान में नकली विक्स बनाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद गुप्त तरीके से सत्यापन भी किया गया। कंपनी के अधिकारी ने आगे कहा कि इसके बाद शनिवार को एसपी से मिलकर लिखित शिकायत किया गया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर नकली विक्स व अन्य सामग्री को जब्त कर लिया। बिहार में महाकुंभ स्नान के लिए निकले परिवार को कार ने रौंदा, बेटी की मौत, पिता पुत्र हायर सेंटर रेफर। बिहार में औरंगाबाद जिले के बारून नवीन नगर मुख्य पथ पर बड़े मोपी थाना क्षेत्र के कंकेर के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने पिता पुत्री समेत 3 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। वहीं किशोरी के पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सोमवार की सुबह की है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के ही ओबीपुर गांव निवासी विजेंद्र पासवान की पुत्री प्रेमा कुमारी के रूप में हुई है। हादसे में घायल की पहचान मृतक किशोरी के पिता विजेंद्र पासवान और भाई रोहित कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमा कुमारी अपने पिता विजेंद्र पासवान और भाई रोहित के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रही थी। महाकुंभ मेले में संगम स्नान करने के लिए तीनों जा रहे थे। तीनों अपने घर से पैदल निकले और सड़क पर गाड़ी पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान कंकेर के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने तीनों को रौंद दिया। इस घटना के बाद घटनास्थल पर ही किशोरी प्रेमा की मौत हो गई। वहीं उसके पिता वीरेंद्र पासवान और भाई रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मौके का फायदा उठाकर भाग रहे 4 पहिया वाहन को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद स्थानीय थाना को हवाले कर दिया गया। बिहार में रेलवे ट्रैक पर मिली युवक युवती की नग्न लाशें, सब की पहचान करने में जुटी हुई है पुलिस। बिहार के दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर जोगियारा रेलवे स्टेशन और चंदौना हाल्ट के पास सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सहसपुर पंचायत के मनमा टपानी के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक और युवती की नग्न लाशें पाई गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों के शव ट्रैक पर पड़े थे और घटनास्थल पर कोई कपड़े या अन्य सामान नहीं मिला। युवक का सिर ट्रेन से कटकर अलग हो गया था, जबकि युवती की लाश ट्रैक के बीच पड़ी हुई थी। जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर से रक्सौल जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने करीब 5:30 बजे शव को ट्रैक पर देखा और इसकी सूचना जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन को दी। इसके बाद मामले की सूचना जोगियारा रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर, जाले थाने के पुलिस और आरपीएफ सीतामढ़ी को दे दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। शव के पास कोई कपड़ा या फिर चप्पल नहीं मिला, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि युवक और युवती की हत्या कहीं और की गई है और फिर शवों को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। अब तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस घटना की गहन जांच में जुटी हुई है।
सुपौल पुलिस की बेलगाम गाड़ी ने ऑटो में मारी टक्कर, नहर में गिरी मैट्रिक छात्राएं, एक की हालत नाजुक। सुपौल में मैट्रिक परीक्षा देने जा रही छात्राओं से भरी एक ऑटो में पुलिस की गश्ती गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पुलिस की गाड़ी और ऑटो दोनों सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गए। वहीं ऑटो में सवार 2 छात्रा सहित एक विद्यालय के सहायक शिक्षक जख्मी हो गए। सभी को आनन फानन में एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। एक छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना ललितग्राम थाना क्षेत्र के ललितग्राम राम जानकी चौक के कट के समीप रानी पट्टी नहर मार्ग की है। नहर मार्ग पर सोमवार की सुबह यह घटना हुई है, जहां बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देने जा रही कुछ छात्राएं एक ऑटो में सवार होकर सेंटर पर जा रही थी। इस दौरान पुलिस की गश्ती गाड़ी ने पीछे से ऑटो में टक्कर मार दी। दोनों गाड़ी गड्ढे में पलट गई। ऑटो चालक ने बताया कि टक्कर मारने के बाद पुलिस गाड़ी का चालक फरार हो गया। बिहार के वैशाली में रोटावेटर से काटकर मासूम की हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। बिहार के वैशाली जिले में अलीनगर लेवढन गांव में रविवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब सरकारी शिक्षक प्रभु महतो और ट्रैक्टर चालक शिव शंकर सिंह ने मिलकर 10 साल के मासूम आयुष की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक आयुष कुमार की पहचान संजीत कुमार चौधरी के बेटे के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि आरोपियों के खेत जोतते समय आयुष को ट्रैक्टर से धक्का देकर रोटावेटर के नीचे दे दिया और फिर जानबूझकर खेत जोतते रहे, जब तक बच्चे का शरीर पूरी तरह छत बिछत नहीं हो गया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक प्रभु महतो अपने पद का दुरुपयोग कर आसपास के लोगों का शोषण करता था, जिसका विरोध मृतक के परिवार द्वारा किया जाता था। इसी रंजिश के चलते यह जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गैस कटर की मदद से रोटावेटर को काटकर शव को निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। थानाधीश डीके महतो ने कहा कि परिजनों की लिखित शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जहानाबाद में लग्जरी कार से आधी रात आ रही थी आवाजें, पुलिस ने पकड़ा तो मिले 3 युवक और 2 गर्ल डांसर। बिहार के जहानाबाद में एक लग्जरी कार से पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक अपनी कार में 2 गर्ल डांसर को जबरन बिठाकर ले जा रहे थे। गर्ल डांसर को एक बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने मौके से हुई hyundai कार को भी जब्त कर लिया है। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना जहानाबाद के अस्पताल मोड़ के पास हुई है। शनिवार देर रात करीब 2 बजे पुलिस को एक कार की अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। पुलिस ने जब देखा तो कार में कुछ युवक और युवतियां मौजूद थे। पुलिस को देखकर कार सवार भागने लगे। पुलिस ने कार का पीछा किया और गाड़ी को थाने के पास पकड़ लिया। कार में 3 युवक और 2 युवतियां मौजूद थी। पूछताछ में पता चला कि दोनों युवतियां डांसर हैं। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए युवकों का नाम शुभम कुमार, ऋतिक रंजन और गौरव कुमार बताया जा रहा है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं गर्ल डांसर के नाम प्रियंका प्रियदर्शनी और विलास डिगल है। दोनों ओडिशा की रहने वाली हैं। दोनों अरवल के एक थिएटर में काम करती है। फिलहाल दोनों नर्तकियों को महिला पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है।